एक गांव में मोहन का परिवार रहा करता था। अपने छोटे से खेत में मोहन दिन भर काम करता था और किसी तरह अपने परिवार का पालन करता था। उस परिवार पे एक दिन किस्मत का कहर टूट जाता है और मोहन की पत्नी का निधन हो जाता है। घर में बस मोहन और उसका छोटा बेटा राजू ही बच जाते हैं। मोहन दिन भर खेतों में काम करता और राजू घर में अकेला रह जाता था। ये देखकर मोहन दूसरी शादी कर लेता है, परंतु शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की भी मौत खेत में सांप काटने से हो जाती है। घर में बस अब राजू और उसकी सौतेली माँ ही बच जाते हैं। राजू की सौतेली माँ राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ना तो वो राजू का ध्यान रखती थी, ना ही ढंग से उसको खाने को देती थी। माँ, बहुत भूख लगती है, कुछ खाने को दो ना। राजू, मुझे तंग मत कर, अभी मेरा मन नहीं है कुछ बनाने का। खेतों में कोई फसल नहीं हो रही है और घर में अनाज भी कम है। तू जाके खेतों में काम किया कर, फिर मैं तुझे खाने को दूंगी। राजू उदास मन से खेतों में चला जाता है और भूख के कारण रोने लगता है। बाबा, आप कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के मैं आपके बिना क्या करूं? माँ कहती है खेतों में काम कर, तभी खाना मिलेगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। खेत में काम कैसे करूं? ये तो आपने कभी नहीं सिखाया। ये तो किसी के रोने की आवाज लग रही है। शायद कहीं कोई बच्चा रो रहा है। पास जाके देखता हूँ। बैल राजू के पास जाके देखता है। राजू खेत में काम करने की कोशिश कर रहा था। इतना छोटा बच्चा ये काम कैसे करेगा? इतने छोटे बच्चे से कोई भला इस तरह काम करवाता है? तुम्हारा क्या नाम है? कब से तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मेरा नाम राजू है। मेरे माँ बाबा मर गए हैं और सौतेली माँ ने कहा है खेत में काम करूँगा तभी वो मुझे खाने को देगी। इतनी बुरी औरत है वो। इतने छोटे बच्चे से भला कोई खेतों में काम करवाता है? राजू, तुम जाके छाया में बैठ जा, मैं तुम्हारे खेत जोत देता हूँ। बैल पूरा खेत जोत देता है और ये करते करते शाम हो जाती है। आपने तो पूरा काम कर दिया, अब शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। राजू बैल का धन्यवाद करता है और घर चला जाता है। माँ, मैं घर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं क्या पूरा दिन बस तुझे पका पका के खिलाती रहूंगी? आज मेरा मन नहीं है, जा पानी पी के सो जा। राजू पूरी रात भूख के कारण सो नहीं पाता और सुबह होते ही खेतों में भाग जाता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भूख के मारे तो जान जा रही है। राजू खेत में बैठा रो रहा था कि इतने में बैल वहाँ आ जाता है। राजू, क्या बात है? तुम आज भी रो रहे हो? कल से माँ ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है, अब और भूखा नहीं रहा जाता। ऐसी औरत है ये, एक छोटे से बच्चे को खाने तक को नहीं देती। राजू, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी थोड़ी सी पूंछ काट लो और उसे कहीं छिपा के रख देना। उसके बाद जो भी मन में सोचोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। आपकी पूंछ में नहीं काट सकता, आपको बहुत दर्द होगा। नहीं राजू, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। मेरी पूंछ जादुई है, ये कल तक फिर से बढ़ जाएगी। जादू? क्या सच में होता है? आपको जादू कैसे मिला? राजू, बहुत समय पहले मैं मेरे मालिक के घर में रहा करता था, पर उनके खेतों में काम करता था। पर समय के साथ धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया और मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरे मालिक ने मुझे जंगल में छोड़ दिया और नए बैल ले लिए। मैं बेसहारा जंगल में पड़ा हुआ था, तभी एक शेर वहां आ गया। वह मुझ पे हमला करने ही वाला था कि ना जाने कहां से एक अच्छी चुड़ैल वहां आ गई और उसने मेरी जान बचाई। चुड़ैल ने ही मुझे ठीक किया और मुझे जादुई शक्तियां दी। अब मैं उसी अच्छी चुड़ैल के साथ ही रहा करता हूँ। आप सच कह रहे हैं?
जंगल में अच्छी चुड़ैल रहती है। हाँ राजू, अब चलो मेरी पूंछ का छोटा सा टुकड़ा काट लो और उसे ले जाके कहीं छुपा देना। राजू बैल की पूंछ का छोटा सा टुकड़ा काट कर घर ले जाता है और उसे घर में छिपा देता है। थोड़ी देर बाद जब राजू देखता है तो वहाँ स्वादिष्ट पकवान रखे थे। इतने स्वादिष्ट पकवान तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाए। राजू पेट भर के खाना खाता है और सो जाता है। अरे ये बच्चा यहाँ पड़ा है, खेतों में कौन काम करेगा? राजू, राजू उठो, खेत नहीं जाना। सारा दिन सोता रहता है। खेत में अनाज नहीं पैदा होंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? चल भाग यहाँ से, जाके खेत में काम कर। हाँ माँ, मैं बस जा ही रहा था। ये तो चुपचाप चला गया, कुछ खाने को भी नहीं मांगा। कल से मैंने इसे खाने को कुछ नहीं दिया है। राजू खुशी खुशी खेत में जाके बैल का इंतजार करने लगता है। आप कहाँ रह गए थे? आज बड़ी देर से आए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे चल पाता हूँ। तुम बताओ, आज पेट भर के खाना खाया या नहीं? आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना खाया मैंने। इतना अच्छा खाना तो मुझे कभी नहीं मिला। आप क्या मुझे जंगल ले जा सकते हैं? मुझे भी उस चुड़ैल से मिलना है। ठीक है राजू, चलो मेरे साथ, तुमको देख के तो वो बहुत खुश हो जाएगी। बैल राजू को लेके जंगल की ओर चल देता है। ये बच्चा किसका है? ये कैसे आ गया? बैल चुड़ैल को राजू की सारी बात बताता है। बड़ी बुरी औरत है, छोटे बच्चे को इतना परेशान कर दिया है। राजू तुम परेशान मत हो, मेरे जानवर तुम्हारी खेती में मदद कर दिया करेंगे। चुड़ैल राजू को बहुत प्यार करती है और अपने कई जानवर राजू के साथ भेज देती है। बैल राजू के खेत जोत देता है, चिड़िया पूरे खेतों में बीज डाल देती है और बंदर खेतों में पानी डाल देता है। राजू फिर से बैल की थोड़ी सी पूंछ लेके घर आ जाता है। अगले दिन पूंछ स्वादिष्ट खाने में बदल जाती है और राजू खुशी खुशी खेत चला जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। राजू अपनी माँ से ना तो कोई शिकायत करता और ना ही कभी खाना मांगता। ये सब देख के राजू की माँ को शक होने लगता है। आजकल ये लड़का बिल्कुल बदल गया है, बड़ा खुश रहता है और कभी खाना भी नहीं मांगता। ये सब आखिर कैसे हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने दिनों तक एक बच्चा बिना खाए आखिर कैसे रह सकता है? जरूर राजू मुझसे कुछ छिपा रहा है। चंदा तुरंत घर से निकल के खेत पहुंच जाती है और छुप के देखने लगती है। ये तो कोई चमत्कार है, इतनी अच्छी फसल तो पहले कभी नहीं हुई। आखिर राजू ये सब कैसे कर रहा है? चंदा वहीं छिपकर राजू पे नजर रखने लगती है। पूरा दिन वो सब होते देखती रहती है। राजू बैल की पूंछ का टुकड़ा लेके घर चला जाता है। तो ये चक्कर है, राजू को जादुई बैल का साथ मिल गया है। घर जाके देखती हूँ राजू उस पूंछ के टुकड़े से क्या करने वाला है। चंदा घर पर भी राजू पे नजर रखती है। अगले दिन जब राजू स्वादिष्ट व्यंजन कर रहा होता है तब भी चंदा की नजर उस पे रहती है। ये तो सच में जादू हो गया। वो जादुई बैल अगर मुझे मिल जाए तब तो मैं कितनी अमीर बन जाऊंगी। फिर ना तो कोई काम करना पड़ेगा, ना ही कोई चिंता। बैठे बैठे नौकर सारा काम करे दिया करेगा। कुछ भी करके उस बैल को पकड़ना ही होगा। ये सब सोच के चंदा खेत की ओर चल देती है। पूरा दिन बैल पे नजर रखती है और जब बैल वापस जंगल जाने लगता है, बैल को रस्सी से बांध के घर ले जाती है। माँ, इस बैल को यहाँ क्यों बांध रखा है? ये तो चुड़ैल का बैल है। अगर चुड़ैल को ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी। चुड़ैल का बैल? मुझे क्या पागल समझ रखा है? चल भाग यहाँ से, अंदर जाके चुपचाप सो जा। जल्दी से इस बैल की पूंछ काट लेती हूँ, फिर उससे ढेर सारा सोना बना लूंगी। चंदा जल्दी अमीर बनने की लालच में बैल की आधी पूंछ काट लेती है। पूंछ को घर में छिपाकर अगली सुबह का इंतजार करने लगती है। उधर रात जब बैल वापस जंगल नहीं आता तो चुड़ैल भी परेशान होने लगती है। आज क्या बात हो गई? मेरा प्यारा बैल अभी तक घर वापस नहीं आया।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। चुड़ैल अपने जादुई आईने में देखती है तो उसे बैल चंदा के घर में रस्सी में बंधा दिखता है। उस दुष्ट औरत ने मेरे बैल को बांध दिया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह चंदा जल्दी से पूंछ के टुकड़े को देखती है। ये क्या? यहाँ तो कोई सोना नहीं है। ये पूंछ तो अब भी की वैसी ही पड़ी है। इस धूर्त बैल ने जरूर कोई चालाकी की है मेरे साथ। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चंदा गुस्से में लाल हो जाती है और बैल को मारने लगती है। उधर चुड़ैल ये सब देख रही होती है। अरे अरे, मेरे बैल को मार रही है। इस औरत को तो अब सबक सिखाना ही होगा। चुड़ैल जंगल से ही अपना जादुई गोला भेज देती है। जादुई गोला सीधे बैल के पास जाके उसके अंदर समा जाता है। इसके बाद बैल को और भी कई शक्तियां मिल जाती हैं और वो चंदा को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। मार खा खा के चंदा का बुरा हाल हो जाता है। इस बैल को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी करके इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चंदा गांव के एक कसाई के पास जाती है और उसे सारी बात बता बता के अपने साथ जंगल ले जाती है। सुन हरिया, अगर तूने उस बैल को मार दिया तो मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगी, लेकिन ये काम सावधानी से करना। मैंने सुना है वो एक चुड़ैल का बैल है। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। मैं उस बैल को पकड़ के अपने कसाई खाने ले जाऊंगा और फिर वहीं उसे मार दूंगा। जंगल के पास ये दोनों को बैल नजर आ जाता है। कसाई दौड़कर बैल को पकड़ लेता है और उसे डंडे से मारने लगता है। बैल दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। जैसे ही बैल की दर्द भरी आवाज चुड़ैल के कानों तक पहुंचती है, चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है। अब बस बहुत हो गया। तुमको एक बार मैंने सबक सिखा के छोड़ दिया था, पर तुझे समझ नहीं आया। फिर से तू मेरे जानवरों को नुकसान पहुंचाने आ गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज के बाद से तुम दोनों को मैं जानवर बना दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल ने चंदा और कसाई को बिल्ली और कुत्ता बना दिया। दोनों को अपने किए का फल मिल गया और राजू भी आराम से जानवरों के साथ चुड़ैल के साथ रहने लगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को तुरंत सब्सक्राइब कर लें चुड़ैल की और भी मजेदार कहानियों के लिए।